और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों का विरोध जारी है। इसको लेकर शिया धर्मगुरुओं ने आज दिल्ली में सम्मेलन बुलाया है। इस बीच लॉ कमीशन ने यूसीसी पर राय देने की मियाद को 2 हफ्ता और बढ़ा दिया है। इस पर अब 28 जुलाई तक राय भेजी जा सकती है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर आरोप लगाया कि वो जरूरी मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश कर रहे हैं। करोड़ों मुसलमान ये चाहते हैं कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज ना किया जाए। यूसीसी पर मुसलमानों का विरोध तेज। यूसीसी के खिलाफ मौलानाओं की मुहिम। लोगों से यूसीसी का विरोध करने की अपील। यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ मुस्लिम धर्मगुरु और मौलाना खुलकर मैदान में उतर आए हैं। वो मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि किसी भी कीमत पर यूसीसी का समर्थन ना करें। शुक्रवार को जुमे के नमाज के बाद होने वाले खुतबे का भी मौलानाओं ने यूसीसी के विरोध के लिए इस्तेमाल किया। देश भर की मस्जिदों में लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए वो खुलकर इसका विरोध करें। लोगों में एक फिक्र है, एक तशवीश है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बार कि जब 5 साल पहले ये मना किया जा चुका है कि मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज नहीं होगा, खुद लॉ कमीशन ने कहा, और दोबारा 5 साल बाद ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, इसको लेकर के लोग शक व शुबहे में मुब्तला हैं। बहरहाल लोगों को इत्मीनान दिलाया गया है कि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और आवाम की बात यहाँ सुनी जाती है, और आवाम अपनी बात लॉ कमीशन तक जब पहुँचा रही है तो पूरी उम्मीद है कि उसमें हम लोगों की बात सुनी जाएगी और कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि हमें अपने पर्सनल लॉस पर अमल करने से रोका जाए। जमीयत उलेमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ एक मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत मस्जिदों के बाहर एक बार कोड लगाया गया है जिसे स्कैन करने को कहा जा रहा है। इस बार कोड को स्कैन करने से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के खिलाफ लॉ कमीशन को ड्राफ्ट की गई चिट्ठी स्क्रीन पर आती है और वो सीधे लॉ कमीशन को पहुंचती है। ऐसा इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लोग लॉ कमीशन को अपनी राय नहीं भेज सकते, चिट्ठी ड्राफ्ट नहीं कर सकते, उन्हें सहूलियत हो जाए और इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। लोगों से अपील की गई कि पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो इस सिलसिले में लिंक जारी किया गया है उसके ज़रिए से या अपने तौर पर भी लोग अपना मशवरा और अपनी राय लॉ कमीशन तक ज़रूर पहुँचाएँ, और अभी तक बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी राय भेज चुके हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, देहरादून, बरेली और मुजफ्फरनगर जैसे तमाम शहरों की छोटी बड़ी मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद हुई तकरीरों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हुई। मौलानाओं ने कुरान, हदीस और शरीयत को लेकर लंबी लंबी तकरीरें की, जिसका लोगों पर असर भी दिखा। कई लोगों ने यूसीसी का खुलकर विरोध किया। इस कानून के खिलाफ हैं हम लोग और इस कानून को नहीं आना चाहिए, ये हमारे लिए सही नहीं है, बस इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हमारा कुरान कह रहा है उसको हम लोग मानेंगे। कोई ऐसा इनका नया कानून बनाया हम लोग किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। हम लोग शरीयत से हट के कोई काम नहीं करेंगे, कुरान से हट के कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग अपने धर्म का पालन करने का संविधान ने हक दिया है, ठीक है, तो सबके छेड़खानी करके मतलब नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी यूसीसी पर अपनी राय लॉ कमीशन को भेजी है। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार मुख्य मुद्दों से देश को भटकाने के लिए यूसीसी की बात कर रही है। ओवैसी ने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और चीनी घुसपैठ जैसे बड़े मुद्दे से देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है, यूसीसी को, और मकसद ये की है कि एटमॉस्फेयर को विशेड करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कुछ सियासी फायदा मिल सके। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बीजेपी पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया।
प्रतापगढ़ी ने कहा कि वो लॉ कमीशन का ड्राफ्ट सामने आने से पहले ही देश भर में माहौल बना रही है। पहले प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में उसका जिक्र कर रहे हैं, भाजपा उस पर डिबेट करवा रही है, तो उससे जाहिर हो जाता है कि भाजपा इस मुद्दे का पूरी तरह से चुनावीकरण करना चाहती है। अब जो सुझाव आए हैं उन सुझावों को भी देश के सामने रखे लॉ कमीशन और ड्राफ्ट देश के सामने रखे, तब मुझे लगता है कि इस पे विस्तार से कोई एक राय दी जा सकती है। अभी तो सिर्फ हवा में तीर मारने जैसा होगा। जब तक कोई ड्राफ्ट ना आ जाए तब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या बोल सकता है कोई भी व्यक्ति। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय भेजने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 28 जुलाई कर दी है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सामने आने से पहले आने वाले दिनों में इस पर गर्मा गर्म बहस भी चलती रहेगी और सियासत भी होती रहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।